कल मैंने सत्य के बारे में बताया था कि सत्य अपनी जगह अटूट अनंत है और उसे हम अपने बुद्धि से, मन से किसी भी तरह से बदल नहीं सकते। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि हम जो आज मानव स्वरूप है, वास्तविक में जो आज हम मानव स्वरूप है वो वास्तविक में आत्मा स्वरूप है। एक आज ऐसी सीढ़ी पर हम खड़े हैं जहां हम स्वयं को एक मानव रूप में देख रहे हैं और इससे एक सीढ़ी चढ़ने से ही हम जान लेंगे कि हम इस मानव स्वरूप से भी एक ऊंचे स्वरूप में उतर सकते हैं जहां हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये एक महान सत्य है। लेकिन परम सत्य ये है कि ये सारी चराचर सृष्टि, सारी दुनिया, मनुष्य, प्राणिमात्र, जड़ चेतन, सब चीजें एक ब्रह्म चैतन्य के सहारे जी रही है, पनप रही है, बढ़ रही है। और ये परम चैतन्य चारों तरफ सूक्ष्मता से फैला हुआ है, जो कि सब चीजों को बनाता है, सब चीजों को सृजन करता है, बढ़ाता है और जो कुछ भी आज हम इंसान बने हैं वो भी इस परम चैतन्य के कृपा से ही बने। इस परम चैतन्य में ऐसी शक्ति है कि जिससे वो हमें ज्ञान दे सकता है, ऐसा ज्ञान कि जो एकमेव ज्ञान है, जिससे कि हम ये जान सकेंगे कि हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या स्थिति है, हम कहाँ हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। वो ज्ञान देता है कि जिससे हम अंदर से ही महसूस करते हैं, अंदर से ये हमें ज्ञात होता है कि हम एक विराट के अंग प्रत्यंग है, जिसे हम अंग्रेजी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और हिंदी भाषा में सामूहिक चेतना। ये सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव, उसका मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर सहज में हो सकता है जिस दिन हम आत्मा स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो हमारे अंदर एक सामूहिक वस्तु है या सामाहिक जिसे कहते हैं कलेक्टिव बीइंग। जिस दिन ये घटित होता है, ये घटना हो जाती है, उस दिन हम उस परम सत्य को भी जान जाते हैं कि हमारे चारों ओर ये सूक्ष्म सृष्टि फैली हुई है और इस सूक्ष्म सृष्टि से हमारा जब योग हो जाता है, जब हम उसे एकाकारिता पा लेते हैं, तब हम ये जान जाते हैं कि हमारा चित्त भी आलोकित हो गया और इस चित्त के साथ हम बहुत कुछ जान सकते हैं जो हमने कभी भी पहले जाना नहीं। ऐसी दशा में हमें ये सोच लेना चाहिए कि आज का जो संसार है, आज जिसे हम बहुत बड़ा सत्य समझे बैठे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है जिसे हमें प्राप्त करना, और इसे प्राप्त करना बहुत सहज है। सहज का मतलब दो होता है, एक तो सहज माने आपके साथ पैदा हुआ और सहज माने आसान, इजी होना ही चाहिए। अगर ये उत्क्रांति, ये एवोल्यूशन अत्यावश्यक है तो वो सहज ही होना चाहिए। जैसे कि हमारा श्वास लेना,
ये अत्यावश्यक है हमारे लिए। वो हम समझ में लेते हैं, उसके लिए अगर कहीं जाना पड़े और किसी गुरु को बनाना पड़े और कोई किताबें पढ़नी पड़े तो बहुत कठिन हो जाए। उसी प्रकार ये घटना भी सहज में ही घटित होनी चाहिए, कारण ये एक जीवंत शक्ति है जिसने आज हमें मानव स्वरूप दे दिया अमीबा से। और यही जीवन शक्ति जो है, जो जीवंत है, वही हमारे अंदर कार्यान्वित होती है, काम करती है और जिसके कारण हम इस ऊंची दशा में पहुंच जाए। कल आपको मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया था कि कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर इस त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी, जरा उसको उठाई, इस त्रिकोणाकार अस्थि में यह कुंडलिनी शक्ति बैठी है। और ये 3.5 कुंडलों में है, उसका भी एक गणित है और इसमें अनेक शक्ति के तंतु हैं, जैसे कि एक डोर में अनेक छोटे छोटे डोर। अब इस कुंडलिनी के नीचे में जो आप देखते हैं लाल रंग का चक्र है, यह हमारा मूलाधार चक्र है और जिसमें कुंडलिनी बसी हुई है उसे हम मूलाधार कहते हैं, माने वो उसका घर है। नीचे जो लाल रंग का आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। इस चक्र के ही कारण कुंडलिनी को सब कुछ ज्ञात होता है और ये चक्र हमारे अबोधिता का, हमारे भोलेपन का, हमारे इनोसेंस का करता धरता है। जब हम बच्चे होते हैं, बचपन में जो हम बहुत ही अबोध होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर ये चक्र बहुत कार्यान्वित होता है। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ने लग जाती है, इस चक्र पे आघात आते हैं और हमारा इनोसेंस जो है, हमारी जो अबोधिता है, हमारा जो भोलापन है, वो कम होने लग जाता है। इस चक्र से ऊपर आप देख रहे हैं कि कुंडलिनी, ये चक्र जो है ये हमारे अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसे प्लावित करता है, उसको नरिश करता है। और ये जो पेल्विक प्लेक्सस है ये हमारे जितने भी उत्सर्ग निसर्ग के जितने भी कार्य है वो करता है, जिसे एक्सक्रीशन हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। इसलिए अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी के जागरण के समय आपका सारे ये व्यवहार बंद हो जाते हैं और जो लोग गंदी बातें सिखा रहे हैं, रजनीश जैसे कि सेक्स करने से कुंडलिनी का जागरण होता है, ये महापाप है, क्योंकि ये तो उसके नीचे है। जो सारा पवित्रतम है वो ये मूलाधार चक्र है। और जैसे कि कमल एक गंदे मैले सड़े हुए एक पानी के छोटे से समूह में ही जन्म लेता है और उसका सुगंध सारे और फैलाता है, इसी प्रकार ये चक्र उस कमल की भांति हमारे अंदर है। जैसे कि कमल के पत्तों पर कोई पानी नहीं ठहरता, उसी तरह इस चक्र पे कोई सा भी छीटा गंदा ठहर नहीं सकता और ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग गलत काम करते हैं तो जैसे बादल सूर्य को भी ढक देते हैं, उस प्रकार ये ढक सकता है। तो जो लोग इस तरह की गलत बातें सिखाते हैं वो समझ लेना चाहिए कि आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं और आपकी कमजोरियों को बढ़ा रहे हैं। अधिकतर ये लोग आपकी कमजोरियों को ही बढ़ाते हैं और उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाते हैं, जिससे कि आप इस गर्त के अंदर और भी गिर जाएं और इनको रुपया पैसा देते हैं। आजकल जो मैं आपको बता रही थी कल की अमेरिका में जो उपद्रव शुरू है, उसका कारण यह है कि अनीति के कारण इस चक्र को उन्होंने बहुत बुरी तरह से ढक लिया। इसकी शक्ति ही नष्ट होने की वजह से वहाँ इतनी गंदी गंदी बीमारियां जैसे कि एड्स और दुनिया भर की हुई
वो इसी चक्र की वजह से। और इस चक्र की खराबी हो जाने से अगर आपकी पत्नी या पति में कोई इस तरह की बाधाएं हो, तभी ये चक्र खराब हो जाता है और उस वक्त मनुष्य की मस्तिष्क में तक इसका असर आ सकता है। और बहुत से रोग जिन्हें कि हम साइकोसोमैटिक कहते हैं, उनमें से खासकर जिसमें कि आपके मसल्स कमजोर होते जाते हैं, वो इसी चक्र के बिगड़ जाने से। अब इस चक्र का संबंध आपके पेल्विक प्लेक्सस के साथ सिर्फ शारीरिक स्तर पे है, फिजिकल में, और मानसिक में भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसी चक्र से एक पूरी नाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है और यही आपकी ईरा नाड़ी है और चंद्र नाड़ी। ये नाड़ी ऊपर में जाकर के जो नीले रंग का जो एक संस्था को तैयार करती है, यही हमारा एक तरह की मन है। और इस मन के अंदर हर तरह के कुसंस्कार घट जाने पर वो इस तरह से गुब्बारे के जैसे एक बलून अपने सर में इस तरह से छा जाता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि जो कुसंस्कार होते हैं उसको लोग कहते हैं कि वो सुपर ईगो बन जाता है। कुसंस्कारों में ऐसे संस्कार कि हम अगर किसी गलत गुरु के पास गए, हमने कोई गलत धर्म ले लिए, हम लोग गलत लोगों के पीछे भागते रहे, इसके अलावा हम तांत्रिकों के पीछे भागते रहे, या हम ऐसे लोगों के पास गए कि जिनका धर्म से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं, और जो धर्म के नाम पे बड़े उष्ट गुरु लोग हैं, उनके पास जाने से इसमें बहुत से दोष आ जाते हैं। इस नाड़ी को हम लोग चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, और आप जानते होंगे कि लूना अंग्रेजी में कहते हैं चंद्र को, और लूनसी कहते हैं पागलपन। जब ये चंद्र नाड़ी खराब हो जाती है तो मनुष्य में सारे मानसिक सुधार आ जाते हैं। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्टान चक्र। ये चक्र पीले रंग का दिखाया है क्योंकि यह सूर्य की गति से चलता है, और इस चक्र से हमारी जो राइट साइड की नाड़ी है, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, वो चलती है। पिंगला नाड़ी जो है वो हमें कार्य करने की शक्ति देती है। तो पहली वाली जो नाड़ी है उसे इच्छा शक्ति की नाड़ी कहते हैं, और जो दूसरी नाड़ी है उसे हम क्रिया शक्ति की नाड़ी कहते हैं। क्रिया शक्ति की नाड़ी में भी दो अंतर है कि एक जो हम अपने शारीरिक क्रिया को करते हैं और दूसरे हम अपने बौद्धिक क्रिया को करते हैं, दोनों ही इस नाड़ी से कार्य करते हैं। अब यह स्वादिष्टान चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मैंने कल देखा यहाँ बहुत से लोगों को स्वादिष्टान चक्र की तकलीफ थी। उसका कारण यह है कि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, और दूसरा ये कि आप लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं। अति सोचने से ये चक्र ज्यादा चलने लग जाता है। कारण ये है कि जब आप बहुत सोचते हैं तो आपके अंदर जो मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में जो ग्रे सेल्स हैं उसको आप बहुत इस्तेमाल करते हैं। जब उनको आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उसकी जगह दूसरे भी आने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? तो उसकी क्रिया, ये जो चक्र है ये अपने पेट के मेद से उसको बनाता है उन ग्रे सेल्स के लिए, क्योंकि अपना ब्रेन भी जो है वो भी मेद माने फैट से बना है। तो फैट सेल्स से वो ग्रे सेल्स बनाता है यही चक्र, और इसको ये बीच में सेल कर देता है। इस तरह से ये हमारे ब्रेन में सेल्स चलता है। जब हम इस तरह से बहुत ज्यादा सोचते हैं और हम बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, या हम हमेशा भविष्य की बात सोचते हैं, तब ये नाड़ी ज्यादा चलती है। और जब हम अपने भूतकाल की, अपने गए बीते दिनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमारी दूसरी नाड़ी चलती है। तो समझ लेना चाहिए कि इस तरफ से सब कॉन्शियस माइंड है, तो इस तरफ से आपका सुप्रा कॉन्शियस माइंड, और ये दोनों माइंड आपके जब तक संतुलन में नहीं आते हैं तब तक आप बीचों बीच नहीं आते। अब तीसरी जो बीच में नाड़ी है उसका नाम है सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी हमारे अंदर जो बनी हुई है, ये जब हम पहले तो लक्ष्मी को खोजा, इसको खोजा, उसको खोजा, और जब उससे हम पूरी तरह से ऊब जाते हैं कि अब बहुत खोजा, अब नहीं चाहिए, जब आप परमात्मा को खोजना शुरू करते हैं तब ये नाड़ी महालक्ष्मी की हम इसे कहते हैं,
ये नाड़ी का काम शुरू हो जाता है। यही नाड़ी ऐसी है कि जिसके अंदर एक बड़ी सूक्ष्म सी नाड़ी है। ये भी एक जैसे कि कोई फॉइल हो, उसके सारे 3 कॉइल्स बने हो, उसकी जो सूक्ष्मतर अंदर की नाड़ी जिसे ब्रह्म नाड़ी कहते हैं, उसी में से पहले कुंडलिनी का पहले 2-4 धागे, किसी के 10 धागे, इस तरह से धीरे धीरे कुंडलिनी उठती है। उसके उठने से ये और भी खुलता जाता है और उसके खुल जाने से फिर और भी आपके अंदर जो शक्ति के धागे हैं वो ऊपर उठने लग जाते हैं। इस प्रकार ये 3 नाड़ी, इरा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। ये तीनों नाड़ियां हमारे आज्ञा चक्र को मिलती है, जो आप देख सकते हैं। ऐसे तो अब यहाँ पर किताबें हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं हर एक चक्र के बारे में, और ये चक्र किस तरह से गतिमान होते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं। अब लोग कहेंगे कि माँ आप कैंसर कैसे ठीक करते हैं, सो आपको थोड़ा समझाऊंगी। हमारे अंदर लेफ्ट और राइट ऐसे दोनों साइड से समझ लीजिए, ये लेफ्ट और राइट की जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, माने ईरा और पिंगला नाड़ी से बनी हुई, ये हमारे तरफ दोनों तरफ काम कर रही है, और बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये चक्र है। अब जब कोई एक साइड ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ इस तरह से ये चक्र बहुत छोटा हो जाता है और एनर्जी उसकी कम होती जाती है और इस तरह से बीमारी बढ़ने लगती है। पर जब ये बिल्कुल ही टूट जाता है तब हमारे मेरुदंड का जो संबंध हमारे ब्रेन के साथ होता है वही टूट जाता है, और उस जगह पर ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाती है कि ये अपने ही आप ऑन इट्स ओन अपने ही आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और तभी मैलिग्नेंसी आ जाती है। इसके जो सेल्स है उनको किसी और की परवाह नहीं। जैसे अब हमारा नाक है या आंख है, कान है, हर चीज बराबर उसी प्रोपोर्शन में, उसी प्रमाण में बढ़ती है जैसे कि बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि नाक ही बड़ी हो गई, कि आंख ही बड़ी हो गई, कि कान ही बड़ा हो गया। लेकिन जब ऐसा घटित हो जाता है, जब उसका संबंध मस्तिष्क के साथ नहीं रहता है, तब वो चीज अपने आप से खूब जोरों में बढ़ना शुरू हो जाती। और कभी अगर कैंसर आपके घर उंगली का होगा तो 1 उंगली बढ़ जाएगी, अगर आपके नाक का होगा तो नाक ही बढ़ जाएगी, कान का होगा तो कान ही बढ़ जाएगा। तो वो चीज जाकर के दूसरी जो सेल्स है उनको दबाती है, और इसी तरह से कैंसर का रोग घटित होता है। अब कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो वो जैसे ये टूटी हुई चीज है, इसमें से जोड़ते इस तरह से, इसके जैसे कि आप किसी मणि के अंदर से कोई जोड़ को पुरो लीजिए, उस तरह से ये जुट जाता है। ये जुटते ही साथ ये जो चक्र है जो कि अब क्लांत है और जो कि बीमार और कमजोर और जिसमें शक्तिहीनता आ गई है, उसे शक्ति देता है। उस शक्ति के कारण आपका कैंसर ठीक है। ये बहुत ही सहज सरल एक गति है जिससे ये रोग ठीक हो जाता है। और ऐसे लोगों में जिनकी कुंडलिनी जागरण हो जाती है, इसी प्रकार अनेक रोग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इन चक्रों की ही खराबी के कारण बीमारी आ जाती है। और जब ये चक्र ठीक हो जाते हैं और इन चक्रों में जब शक्ति आ जाती है तो वो बीमारी भी आदमी की नष्ट हो जाती है और वो सुदृढ़ हो जाता है। अब सब चक्रों के बारे में मैं आज नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ही कहूंगी कि ये सब आप किताब में पढ़ सकते हैं और बारीकी से समझ सकते हैं, और जब आप हमारे सेंटर में आएंगे तो आप जान जाएंगे कि ये चक्र क्या है। जब आपसे कुंडलिनी यहाँ से ब्रह्मरंध्र से छेदती है तो आप बीच में जो जगह देखते हैं नीचे, उसे मेडिकल टर्म में लिम्बिक एरिया ऐसा कहते हैं। इस लिम्बिक एरिया को ही हम कहते हैं सहस्त्रार। लेकिन इस वक्त कुंडलिनी आज्ञा चक्र जो कि वहाँ पे 3 जगह मिलती है वहाँ गुजरती है, तो ये आज्ञा चक्र जागृत होने के कारण ये दोनों संस्थाएं, एक तरफ से ईगो बना हुआ है पीला और एक तरफ से सुपर ईगो, या एक तरफ से अहंकार और दूसरी तरफ मन, इन दोनों को अपने अंदर खींच लेते। इसको खींच लेने से बीच में जगह हो जाती है। जगह हो जाने से उसी के अंदर से कुंडलिनी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए कल आपने अपने सर में ठंडी ठंडी हवा आती देखी, आप ही के अपने हाथ से आपने इसको महसूस किया। इस प्रकार
आपको आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा तो आपके हृदय में है, आत्मा आपके हृदय में है, लेकिन ये जो है ये हृदय का चक्र है। यहाँ पर ये हृदय का चक्र है और अपने सर में भी जैसे 7 चक्र है, उसी प्रकार 7 इन चक्रों के पीठ यानी इनकी सीट है। जिस वक्त यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर के कुंडलिनी भेदन कर देती है तो हृदय में ही इसका प्रकाश चला जाता है और आत्मा का संबंध हमारे चित्त से हो जाता है और हमारे चित्त के अंदर कुंडलिनी का असर ये आ जाता है कि हम आलोकित पाते हैं अपने चित्त को। जैसे कि आप देखिए, ये मेरी साड़ी है, इसी प्रकार समझ लीजिए चित्त यहाँ फैला हुआ है। जब कुंडलिनी इसमें से यूं ऐसी जाती है तो चित्त अंदर की ओर खिसका जाता है, अंदर की ओर। और जब यहाँ पर आकर ऊपर में जब ये कुंडलिनी इसको छेद देती है यानी तब इस कुंडलिनी की आभा, इसकी शक्ति इस चित्त में चली जाती है और तब आपका चित्त जो है वो आलोकित होता है। ये बहुत ही सहज सरल चीज है, लेकिन इसको करने के लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसमें अधिकारी है। मैं सोचती हूँ कि जो सहयोगी है, जिन्होंने सहयोग में आकर के और पूरी तरह से जान लिया है कि कुंडलिनी क्या है और जो इस पर आप बहुत एक ऐसी दशा में आ गए हैं कि वो सामूहिक चेतना में समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या दोष है और उसको किस तरह से ठीक करना है, वो आपकी कुंडलिनी सहज में ही जागरूक कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग आपकी बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। अब कल ही आपने देखा कि पटेल साहब भी यहाँ खड़े हुए थे, इन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं था और फार्मेसी से पढ़े थे। डॉक्टर ने कहा ये तो ठीक है, हम सबके रोज कितने तो इंजेक्शन दे रहे थे, क्या क्या हो रहा था, और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गया। आज भी एक महाशय आए थे, वो भी एकदम से ठीक हो गए। इस प्रकार कोई लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई लोगों को थोड़ा और टाइम लगता है, पर आपका जो शारीरिक है वो कम से कम ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं और आपकी अगर तबीयत नहीं ठीक रहती तो मैं आपसे एक माँ की तरह से यही कहूंगी कि बेटे, तुम्हारी जो आदमी तबीयत भी नहीं ठीक रख सकता, ऐसे गुरु को क्यों मानना? ऐसे गुरु को रख के क्या करना? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो ठीक है, वो भी अगर ठीक नहीं रह सकता तो उसकी क्या जरूरत? फिर आप स्वयं ही अपने गुरु हो जाते हैं, क्योंकि आपका आत्मा ही आपको प्रकाश देता है और आप इस चैतन्य लहरियों से जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप में क्या दोष है, आप में कौन सी गलत है। जैसे आज ही एक साहब ने मुझसे कहा कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे ठीक कर। इसका मतलब है मुझे अहंकार आ गया, और आप किसी से कहें कि तुझे अहंकार आ गया तो मारने बैठे, कोई सुनेगा ऐसी बात? और वो स्वयं ही आके कहता है कि माँ मेरा आज्ञा बहुत पकड़ रहा है, इसे आप साफ कर दीजिए, मैं तो बड़ी तकलीफ हो रही, मेरा सर दर्द हो रहा। इस प्रकार आप खुद ही जान जाते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े, और आप अगर ये जान जाए कि कौन जो चक्र आपने पकड़े हुए हैं वो चक्र किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। आप तो स्वयं ठीक हो ही जाएंगे, लेकिन आप दूसरों के बारे में भी जान सकते हैं। कुंडलिनी के बारे में कम से कम मैंने हिंदी भाषा में तो 3-4 हजार को भी लेक्चर दिए हूँ, और ये ज्ञान बहुत प्रकार और विशाल और गहन है। इसको एक दिन में सारा समझाना तो बहुत कठिन है। कल आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रश्न पूछे, इसके मैंने अधिकतर आपको उत्तर दिए, और मैं चाहूंगी कि फिर से आप आज कुछ सवाल पूछें और उसके मैं उत्तर दूं, वही अच्छा रहेगा बनिस्बत इसके कि मैं आपको कुंडलिनी के बारे में विस्तार पूर्वक और बताती रहूं। ये कुंडलिनी जो है ये हमारी शुद्ध इच्छा, बाकी जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं वो शुद्ध नहीं, क्योंकि अगर शुद्ध होती तो आज लगा कि आज हमारे पास घर होना चाहिए, घर आया तो मोटर होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए तो उसके बाद और कुछ होना चाहिए। माने आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि इन जनरल वांट्स आर नॉट सैटिस्फाइड, माने पूर्णतया कोई सी भी इच्छा जो होती है उससे मनुष्य समाधान नहीं प्राप्त होता। उसका मतलब है कोई ऐसी भी इच्छा हो सकती है जिससे मनुष्य समाधान प्राप्त करे, और वही ये कुंडलिनी शक्ति है जो कि हमारे अंदर पूर्णतया एक शुद्ध इच्छा, और जब ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है तब हम सारी इच्छाओं को एक साक्षी स्वरूप में देते हैं। सहयोग से अनेक लाभ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और सबसे बड़ी चीज के आध्यात्मिक बड़ी उन्नति हो जाती है। पर सबसे बड़ा
इसका लाभ मैं कहूँ तो यह है कि आप आनंद के सागर में रहें और सब चीज की ओर एक बहुत ही साक्षी स्वरूप से आप देखने लगते हैं। जैसे कि आप पानी में एक विचार आता है फिर चला जाता है, दूसरा विचार आता है फिर चला जाता है, आप उसी के ऊपर नाच रहे हैं। इन दोनों के बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं। कुंडलिनी उस जगह को बढ़ा देती है और इन विचारों को इस तरह से छोटा कर देती है। तो आप पहले निर्विचारिता में उतर जाते हैं। माने क्या है कि आप उस पानी से गुजर रहे हैं और उसके लहरों से आप डर रहे हैं। उस पानी से उठ करके आप नाव में बैठ करके आप देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा। नाव में बैठ करके आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा। जब आप देख रहे हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती, पर समझ लीजिए कि आप तैराक हो, आपने तैरना सीखे। हाँ, अगर आपने तैरना सीखे तो आप पानी में कूद सकते हैं और जो लोग डूब रहे हैं उन्हें भी बचा सकते हैं। या इस तरह से आजकल के आधुनिक मोटर का मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे कि मोटर, तो मोटर में आपके दो चीजें होती हैं, एक तो ब्रेक होता है, एक एक्सीलरेटर। इसी प्रकार हमारा लेफ्ट साइड ब्रेक है और राइट साइड एक्सीलरेटर। पहले जब हम मोटर सीखते हैं तो हम उसको बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों किस तरह से संभाले, माने एक्सीलरेटर और ब्रेक को हम किस तरह से संभाले, समझे। इस तरह से एक चीज अगर छोड़ दीजिए, अगर ब्रेक लगा दीजिए तो गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर एक्सीलरेटर से चला दीजिए तो गाड़ी जाके पता नहीं कहाँ लगती। तो दोनों का इस्तेमाल जब आ जाता है तब लोग कहते हैं हाँ तुम्हें ड्राइविंग आ गई। लेकिन ड्राइविंग आने पर फिर आप निष्णात हो जाते हैं, आप होशियार हो जाते हैं और फिर आप ऑटोमेटिकली चलाते हैं। आपका हाथ बराबर चलता है, आपको ये नहीं हर बार कहना पड़ता हाँ आप ब्रेक लगाओ, अब ये करो, अपने आप करो। पर उसके बाद भी जो उसका मालिक, मोटर का जो मालिक है पीछे बैठा, वो आपको बता रहा है कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ। उसके बाद आप ही मालिक हो जाते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आप अपने अंदर का ड्राइवर, अपने अंदर का ब्रेक और अपने अंदर का एक्सीलरेटर तीनों को चालना करते हैं पूरी तरह से, और आप अपने मास्टर हो जाते हैं। और इसी कारण जिस वक्त आपकी लेफ्ट साइड सीधी हो जाती है तो आप में जो कुछ भी ऐसी आते हैं जिससे आप छुट्टी करना चाहते हैं एकदम छोड़कर भाग जाए, क्योंकि आप समर्थ हो जाते हैं, अर्थ हो जाते हैं। आपका जो अर्थ है वो पूरा हो जाता है और उस समर्थता में आप इस तरह से बहादुर हो जाते हैं कि कुछ कहे बगैर ही वो सब चीजें चली जाती हैं। दूसरी चीज ये है कि जब आपकी लेफ्ट साइड ठीक हो जाती है तब आपको सही तरीके से अपने इमोशनल बैलेंस पर संभालना। आप समझ लेते हैं कि आप कहाँ बहक रहे हैं, कहीं आप ज्यादा चले जा रहे हैं कि कम आ रहे हैं। तो इस संतुलन के कारण ही मनुष्य जो है वो एक ऐसी दशा में आ जाता है कि उसके चक्र जो मैंने आपको अभी दिखाए थे पूरी तरह से खुलना शुरू हो जाता है। ये प्रणाली धीरे धीरे किसी में काम करती, किसी में बड़ी ही जोरों में बहुत जल्द हो जाती, किसी में तो इतने जोरों में करती है कि कुछ लोग हैं, मैं देखती हूँ 2-2 साल तक जो करते हैं उनको इतना लाभ नहीं, और कोई है कल आए और आज बैठ गए, इस तरह के भी लोग। तो ये कुछ पुण्य भी कहना चाहिए और कुछ ये भी कहना चाहिए कि अंतर्निहित इच्छा उसको प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त, जिसके शुद्ध इच्छा बहुत जबरदस्त है वो कार्य बहुत जल्दी है। इसमें उम्र आपकी कोई भी हो, आपकी कोई भी जाति हो, आपका कोई सा भी धर्म हो, आपके रंग कोई सा भी हो, आप किसी भी देश के हो, इससे कोई भी मतलब नहीं। हर आदमी में कुंडलिनी है, लेकिन उसकी जागृति और उसकी गतिविधियां ये उस आदमी की क्वालिटी पर, उसके अपने एक कहना चाहिए कि मनुष्यत्व पे निर्भर है, उसके मनुष्यत्व पे निर्भर है। माने उसकी तंदुरुस्ती कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, ये सब चीजें ध्यान में लेते हुए ये कुंडलिनी का जागरण होगा। और सबसे तो बड़ी चीज है कि जब आप स्वयोग में आ जाते हैं तो कम से कम 10 साल का आपकी उम्र घटी जाती है, मुंह पर कांति आ जाती, चमक आ जाती, और स्वभाव में एक तरह की दया करता, प्रेम, और अंदर से बड़ा आनंद आते हैं। अपनी जो सद्गुण है उसको आनंद से मनुष्य को भोगता है। पहले तो अगर कोई ईमानदार आदमी होगा तो कहेगा देखो मैं बेवकूफ हूँ, मैं ईमानदार हूँ, इसीलिए मैं सफर करा।
फिर वो कहता कि नहीं, मैं ईमानदार हूँ, कितनी मजे की चीज है, और सब लोग हो जाए तो बड़ा अच्छा। उसके एकदम जो जीवन की तरफ उसकी जो दृष्टि है, उसका जो एटीट्यूड है, वो एकदम बदल जाता है, और उसकी जो प्रायोरिटीज है, उसके जो मूल्यांकन है, वो बदल जाता है, और वो एक दूसरे ही तरह का आदमी हो जाता है। सबसे तो इसमें सबसे बड़ी लाभदायक बात यह है कि आपका संबंध उस परम चैतन्य से हो जाता है, और वो आपकी सारी गतिविधियों को संभालता है और आपको पूरी तरह से आशीर्वादित करता है, और इसके अनुभव तुरंत आना शुरू हो जाता है। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो कि किस तरह से हर एक चीज अपने आप घटित हो रही है, किस तरह से हर एक चीज बनती जाती है, और आपको लगता है मुझे ये कैसे मिला। इसलिए कि आप आत्म साक्षात्कार, इसलिए कि परमात्मा ने आपको अपने साम्राज्य में राज्य दिया। वो साम्राज्य ऐसा है कि मोस्ट एफिशिएंट, अपने लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट जैसे नहीं, मोस्ट एफिशिएंट है। इतना ही नहीं, वो बहुत प्रेममय है, और आपकी हर एक गतिविधियों को देखता है, और आपको इतने प्यार से रखता है, आपको इतना संभालता है कि आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना मेरा गौरव और इतनी मेरी शक्ति कहाँ से आ गई। ये सब आपके अंदर निहित है, आपके अंदर है, इसको आपको प्राप्त करना चाहिए। यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और उसके लिए कुछ मेरा आपका देना देना नहीं, आपकी अपनी शक्ति है। एक दीप जला हुआ दूसरे दीप को जला दे, उसमें कौन सा उपकार है? फिर उस दीप को चाहे कि वो भी दूसरे दीप को जला दे, यही उसका कार्य है, और जिसी से उसको भी एक तरह का बड़ा भारी आशीर्वाद। इस तरह से आज हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, और आप इसी तादाद में फिर से हमारे सेंटर से आए। हमारे सेंटर बहुत सीधे सरल है, क्योंकि हम पैसा ऐसा लेते नहीं किसी से, और सादगी से रहते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं कि बड़ी इमारत हो या कुछ हो। वहाँ आकर के परम चीज को आप प्राप्त करें, और इससे अपने जीवन को और सबके जीवन को खुशहाल करें। ये हुए बगैर संसार बदल नहीं। संसार के लोग ऊपर से बहुत अच्छे बनते हैं, पर अंदर से उनके अंदर बहुत घृणित बातें हैं, बहुत ज्यादा स्वार्थ, और ये ही नहीं वो समझ पाते कि हम सब एक ही परमात्मा से बनाए गए हैं, और हम सारे उस परमात्मा के अंग पुत्र हैं। जब ये घटित हो जाता है तो इसका साक्षात ही हो जाता है कि दूसरा कोई है ही नहीं, और सारी चीज जो है एकदम बदल जाती है। तो हमें अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए, और हमें सारी दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, और ये हमारे भारतवर्ष का एक बड़ा भारी धरोहर है, हेरिटेज है हमारा, और इसे से सारी दुनिया को हम प्लावित कर सकते हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसे प्राप्त करें। जिन्होंने गणपति का ग भी नहीं सुना, जिन्होंने ईसा मसीह को नहीं समझा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को नहीं समझा, ऐसे लोग आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो जब आप लोग इतने ज्यादा इस चीज को जानते हैं, आपका क्या कहना। और आप विशेष लोग हैं जो इस योग भूमि में पैदा हुए हैं, और इस योग को आप प्राप्त कर सकते हैं। हजारों वर्षों से संत साधुओं ने योग की महत्व सिखाई है, इस योग को प्राप्त करो। योग का मतलब सबके बल खड़ा होना नहीं। कल के प्रश्नों में मैंने इसका उत्तर दिया है, और कोई नए प्रश्न तो कृपया आप पूछ लें, मैं बताऊंगी थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आत्म साक्षात्कार का प्रयोग होगा, जैसे कल हुआ था। अपनी उम्र के 62-63 साल तक मुझे चश्मे की जरूरत नहीं थी, पर इससे भी ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल ऐसे मेरे ऊपर लाइट्स छोड़ते हैं, क्योंकि ये लोग इस तरह, वो आप जान रहे हैं, इस तरह के 3 कैमरा मेरे ऊपर लगा करके, और मेरे वो लोग टेप्स बना रहे हैं। मैंने कहा भाई टेप्स का तो बना रहे नहीं, कहने लगे कि माँ आपके बाद लोग दुनिया देखेगी क्या है, तो इतने बड़े बड़े लाइट्स लगा इससे आंखों पे असर डाल दिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल लाइट्स मेरे मुंह पर फेंकते, और मैं उसे क्या करूँ, कितना समझाऊं, तो भी वो लाइट पूरी समय मेरे 24 घंटे, जब तक मैं बैठी रहूंगी तब तक रहेगा। अगर मैं 24 घंटे बैठी रहे तो 24 घंटे तक मेरे ऊपर बैठा। इसलिए थोड़ी सी आंख में जरूर शिकायत हो गई है मेरे, कि वैसे तो दिखाई देता है, पर थोड़ा सा लगता है, तो उसमें कोई बड़ा भारी दोष तो नहीं। इसमें कि आपने क्यों ऐसा किया। फिर एक साहब ने एक और सवाल पूछा कि आप होटल में क्यों आए, आपको पैदल आना चाहिए। क्यों साहब, मैं क्यों पैदल आऊँ, मेरी समझ में नहीं है। ये क्या जबरदस्ती, क्या मैं पैदल आऊँ? जब मैं इंग्लैंड जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, तो मैं पैदल चल के जाऊँ? अजीब अजीब इस तरह की छोटी छोटी ओछी बातें पूछने वाले लोग प्रजों के लायक हैं। छोटी छोटी बात, और बहुत ही उच्छल है, मतलब सुपरफिशियल है।
जैसे कि एक साहब ने कहा कि आप वहाँ बैठे थे और आपको चारों तरफ फूल थे लगाए इन लोगों ने, क्या हर्ष है? तब मुझे फूलों का शौक है, इसमें कोई हर्ष है? समझ नहीं आता। दुनिया में लोग, जब कोई आदमी परमात्मा की बात करता है तो वो सोचता है कि वो बस एक लकड़ी से, ऐसा लकड़ी पे खड़ा हो जिंदगी भर के, ऐसा नहीं है। जो आदमी इस तरह से सोचता है उसको बिल्कुल परमात्मा के बारे में कल्पना। परमात्मा तो हर चीज को पूरी करते रहते, हर चीज को, यानी कोई चीज की कभी कभी होती ही नहीं, तो आप कैसे लकड़ी पर खड़े रह सकते? वो खड़े रहने ही नहीं देगा आप। और इस तरह की छोटी छोटी बातें करने वाले लोग सहयोग दुनिया, इसको गहन लोग चाहिए। जैसे मराठी में कहा गया है तुकाराम ने, याला पाहिजे जातीचे, उसको असल लोग चाहिए। जब नकल लोग हैं और बेकार के ऐसे स्ट्रगल लोग हैं, उनके लिए सहयोग है नहीं, और उन्होंने अपना यहाँ बेकार टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, हमारा भी टाइम बर्बाद होगा, उनका भी। ये उन्हीं के लिए है इसको पाया। और उन्होंने ये भी कहा, एड़ा गवाया से काम माने पागल और मराठी माने हवलत, आदमी के ये काम नहीं, हवलत शब्द है उसके लिए। ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं, सहयोग है कोई खास लोग। और ये नहीं कि हर एक आदमी आपको सहयोग में पार हो जाएगा, ये जरूरी नहीं। हर एक आदमी बीमारी से ठीक हो जाएगा। और किसी लोगों ने तो ये कहा कि हम आपको चैलेंज देते हैं, आप हमें ठीक हो। चैलेंज क्या है? मैं आपसे एक पैसा कभी नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रहे, अब किस चीज का चैलेंज? इस प्रकार बहुत से लोग ऐसे लोगों के लिए सहयोग जो चाहते हैं, उनको नम्रता से जो भी चीज है। ये तो सोचना चाहिए कि परमात्मा को आपके चरणों में गिर के नहीं कहेगा बाबा तो अपना आत्म साक्षात्कार है, इसमें नम्रता है। इस आदमी में नम्रता नहीं, वो तो कभी कुंडलिनी चढ़ेगी नहीं, उसकी ईगो बैठा रहेगा, तो गणेश जी वही कुंडलिनी को नीचे रोक कर रखेंगे कि ये बड़ा इगोइस्टिकल आदमी इसको कुंडलिनी चढ़ाएगा। ये तो गणेश जी कभी चढ़ने नहीं देंगे, जो कि मूलाधार में बैठे हो, कभी चढ़ने ही नहीं देंगे। तो इसलिए समझना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछे बेवकूफी का न पूछे, समझदारी। What is transcendental meditation? What is different? I got it. This is a nice question. Transcendental meditation. All right, I don't mind. अब ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन एक नमूना है, वो भी उसके बारे में मैं ऐसे बताऊं कि इसके बारे में मुझे ज्ञान कैसे कि एक साहब थे, वो ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन का एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट चला रहे थे स्कॉटलैंड में, जिसका नाम था फाउंडेशन ऑफ लाइफ। वो साहब मेरे पास आए और उनकी पत्नी, वो खुद डायमंड मर्चेंट थे एक जमाने में, जब वो मेरे पास आए तो बैंकरप्ट। उनकी बीवी, वो एक ड्यूक की ग्रैंड डॉटर थी, वो भी बैंकरप्ट, और उनकी लड़की और उनके जो वहाँ पर डेप्यूटी थे, डिप्यूटी डायरेक्टर, बड़े बड़े नाम। तो वो चारों आदमी, उनको एपिलेप्सी की बीमारी, और वो रास्ते में गिर पड़ते थे। उन्होंने मुझे जो बताया, मैं सुन के हैरान हो गई कि लोगों का दिमाग है कि नहीं। उन्होंने ये बताया कि शुरुआत में ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन के लिए जो बताया, तो वहाँ पर एक 7 कमरों में से गुजर करके उनको जाना पड़ा। वहाँ ये गुरु जी जो बैठे थे 4 फुट के 6 इंच वाले, तो इन्होंने उनसे कहा कि इनको अभी मंत्र देंगे, लेकिन हर एक आदमी को अलग मंत्र, और अपने साथ में कुछ फल और एक रुमाल वहाँ लेके जाना। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपके कान में मत और किसी को नहीं बताना, अगर ये मंत्र आपने किसी को बताया तो आपका बिल्कुल आप नष्ट हो जाएंगे। अब बेचारे फॉरेनर्स को कुछ मालूम ही नहीं है सब कुछ, वो सोचा कि कितने बड़े साधु बाबा आए हुए हैं, तो उनसे 300 पाउंड पहले बाहर ही निकाल लिया। 300 पाउंड यानी 300, आजकल के जमाने में वो 300 into 30 कर लीजिए, उस जमाने में भी 300 into 21 था। अच्छा, उतने पाउंड पहले ले लिया। मंत्र क्या दिए? तो 3 मंत्र देते थे वो फॉरेनर, एक था इंगा, एक था पिंगा और एक था टिंगा। 300 पाउंड लेकर के गुरु जी महाराज उनको ये मंत्र दिए।
और कहते थे किसी से मत बताना, कोई हिंदुस्तानी बता दो जैसे आप फंस रहे सब हंसते उनका। अब आप जानते हैं इंगा कहते हैं, जो बिच्छू के पीछे में जो डंक होता है उसको इंगा कहते हैं। और पिंगा कहते हैं, जब अंदर भूत आता है तो आदमी गोल गोल घूमता है उसको पिंगा कहते हैं। और ठिंगा जब ऐसे दिखाते हैं उसको ठिंगा कहते हैं। तो 3 उम्र के लोगों को ये मंत्र देते थे, इंगा, पिंगा और ठिंगा। अब बताइए कि इसमें ट्रांसीडेंटली मेडिटेशन क्या होता है? नाम बहुत बड़े। फिर उनको कहा कि अब हम तुमको उनका किसी कुछ फायदा नहीं हो रहा, कहने नहीं, अब एक सिद्धा योग है। सिद्धा योग में क्या करने का, जिस बेचारे गरीब को उसमें फंसा है उसका सारा पैसा लिया, सब कुछ लिया, उसके साथ तुम स्कॉटलैंड में एक जगह खरीदो, उसे रौनक नाम का लेक था, उसमें एक बेचारे ने बड़ा भारी घर वर दिया, उसकी बीवी भी वहाँ, बच्चा भी वहाँ, और ये डेप्यूटी डायरेक्टर साहब, उनका नाम पीटर पियर महाशय, और वो किताब लिख रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर जब गए तो उससे पहले उनसे कहा कि तुम पहले सिद्ध योग। सिद्ध योग में क्या कि 6000 पाउंड देने का, 6000 पाउंड, और 8 दिन के लिए स्विट्जरलैंड में जाते रहे। बिल्कुल सही बात। ये लोग ने कहा ठीक है, ये लोग स्विट्जरलैंड में गए। स्विट्जरलैंड में 8 दिन के अंदर पहले 6 दिन के लिए आलू उबाल करके जो पानी होता है उसमें मिट्टी भी होती थी, वो पी, क्योंकि आपको पतला होना है, आपको हल्का होना है। और 7वें दिन आपको वो जो आलू का जो छिलका था उसे खाइए। मैं कहती हूँ अंग्रेजों ने अपने को जितना बेवकूफ बनाया उससे अधिक तो इन्होंने उनको बनाया। और ये खूब हंसते थे, इनका नाम ही बिजली गुरु रखा, क्योंकि इनको समझ नहीं आता थे कितने बेवकूफ बने जा रहे हैं। उसके बाद में वो उसका जो ऊपर का छिलका होता है, रिंड होता है, उसे खाने का, और उसके बाद 8वें दिन वो आलू खाने, उसमें नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं कि आप सीधा योग करो। तो सीधा योग में वहाँ पर एक फोम का एक मोटा सा वो बिछा देने, और उस पर रोकन तुम कूदो, तुम हवा में उड़ोगे। सबके नीचे के हिस्से सबके टूट गए, इतनी तकलीफ हुई। उनके ऊपर बहुत से केसेस आज अमेरिका में चल रहे। तो अब आप लोगों को बेवकूफ बना लेना आपको। अब रुपया तो बहुत बनाया होगा, अब वो इतने सीधे साधे लोग, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर बेच डाले, बच्चों को स्कूल से हटा लिया, रास्ते पर हो गए। अब ये 4 आदमी, इतनी बुरी हालत। उन दिनों में मेरे पति बहुत ट्रैवल करते थे, तो मैंने उनसे कहा बाबा तुम मेरे घर में आकर मत बच्ची करो, क्योंकि आसान नहीं से बच्ची करो। फिर उनको घर में रखा, घर में रख के चारों का ट्रीटमेंट किया, तब वो कहीं जाके ठीक हो। जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे वो भी मेरे पास मिलने आया कि आपने उनको कैसे ठीक किया। मैं भी ट्रांसीडेंटली मेडिटेशन में गया था, मेरा भी दिमाग कुछ खराब। तो इसमें कोई ना कोई बाधा या भूत डाल देते हैं कि क्या डाल देते हैं पता नहीं, कि आदमी थोड़े दिन में उसको एपिलेप्सी जैसी बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है। लेकिन वो लोग इतने सरल और सीधे, उनसे बताया गया कि तुमको जरूरी है कि तुम इस तरह से सफर करो, इस तरह से यातना तुमको झेलना है। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बीमार हो रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे कैंसर हो गया, मेरा हार्ट पकड़ गया, देख ये तो सहना पड़ेगा। ये अगर तुमने नहीं चाहा तो तुम भगवान को कैसे कहो। अब बेचारे उसी में मरे जा रहे हैं। तो जाने कितने लोगों को इन्होंने सत्यानाश किया, कितने लोगों को। हमने खुद देखा है कि जब लोग वो हमारे सामने आते थे तो यूं करता देखो ये क्या है, बिल्कुल जिसको रिफ्यूज कहते हैं कि दुनिया से अलग। उनको अगर आप लहसुन दिखा दीजिए तो वो मुंह ढाक लेंगे, लहसुन से डरते थे। नींबू दिखा दीजिए, उससे डरते थे। बताइए कि लहसुन में क्या डर है? लहसुन है डरने की चीज ऐसे बोलो। लहसुन आप जानते हैं कि ये अमृत, और नींबू भी एक गणपति का स्वरूप। मेरे फोटो से तो वो इतना डरते थे कुछ। उसके बाद बेचारे वो 4 आदमी ठीक हुए, उन्होंने बहुतों को लाया, बहुत लोग आए हमारे पास में। एक बैरिस्टर लेडी, उसकी बहन एकदम पागल खाने में चली गई। ये बैरिस्टर लेडी इतनी परेशान हो गई कि कुछ पूछे नहीं। उसको भी फिक्स आना चाहिए और दुनिया भर की तकलीफ है, उसको खून की उल्टियां, एक से एक उनकी बीमारियां बताए तो आप लोग हैरान हो जाए। और ये ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन क्या सिखाएंगे? इनको तो संस्कृत का एक शब्द भी नहीं आता। भाड़े पे लोग लाते हैं
ब्राह्मणों को कुछ उनको भाड़े, अब ब्राह्मणों को बेचारे गरीब गरीब हैं, वो बनारस से उठा के लाए, उनको सिखा दिया, चले वो सिखाने संस्कृत। आपको आता है कोई संस्कृत और हर समय एक नई नई चीज निकालते हैं। अब उन्होंने निकाला कि आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए इनकी क्या जरूरत है? आयुर्वेद तो वैसे ही कोई कर सकता। अब ये आयुर्वेद के लोग का ट्रीटमेंट, क्योंकि ऐसे तो कुंडलिनी का जागरण वगैरह पे इनसे बचता है। और कमाल की बात है कि दिल्ली के लोग, उन्होंने हमें नाम तक बताया कि बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग और जाते थे वहाँ स्विट्जरलैंड, इनको ये पैसे दे के ले जाते थे, वहाँ रखते थे। और ये बेचारी जो औरत थी, बेचारी, इसको 17 साल में ही इन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया इन महाशय ने। उससे अबॉर्शन कराया, उसे सब कुछ न्यूज़पेपर में दिया मुझसे मिलने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी सब आदमी। ऐसे ये आदमी ये क्या मेडिटेशन सिखाएंगे जिनमें कोई नैतिकता नहीं? अगर उनकी हिम्मत हो तो मेरे सामने आए, मैं उनको समझाऊं। मैंने सबके बारे में 1970 में ये रजनीश से लेकर के 16 भूतों के नाम सबके बताए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे बारे में कुछ। इस बार रजनीश से थोड़ी कोशिश की, क्योंकि सत्य को कोई डर नहीं, ये तो मैंने देखा हुआ। तो इस तरह की चीजों में आप अपने बच्चों को इनके स्कूलों में मत दीजिए। ये सारी गलत चीजों की कमाई से पैसे हैं और आपके बच्चों पे इससे पाप लगे। मैं आपके साथ बता, लोगों को लूट लूट करके पैसा लाया गया, उनके घर बर्बाद करके यहाँ पैसा लाया गया। इनके इतने शाप है दुनिया भर, ऐसे शापित आदमी के जो वो कॉलेज चलाए, स्कूल चलाए और हमारे बच्चों को भी सत्यानाश करने की कोई जरूरत। तो अगर आप लोगों से कोई भी इससे संबंध हो, मैं आपसे साफ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको उनसे संबंध रखना है तो मुझे आप क्षमा, और अगर सहयोग में आना है तो इन लोगों को निकाल सकते। यही नहीं, सब तरह के लोग यहाँ पर, इनसे कोई अंत नहीं। अब आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कुछ चीज है ही सब बोगस, बार बार उसकी थ्योरीज बना दी, ये कर दिया। हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रुस्तम बरजोर, बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर हैं। उन्होंने साइकाट्री में किया हुआ है, मेडिकल में किया है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट टू सब, वो हमारे सहयोगी है। एक दिन वो जान कर मुझे मीटिंग में गए, हमारे 7-8 डॉक्टर से सब, तो वो समझाने लगे कि देखिए ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने इनके ब्रेन के वेव देखे तो उसमें थीटा वेव, अब कोई भी मेडिकल डॉक्टर समझ सकता। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो एपिलेप्सी में आते हैं थीटा वेव। तो आए कहने, अच्छा आप ऐसा करिए कि आज शाम को आप खाना खाने आइए। तो हमें खाना वाना नहीं खाना, और जो बात है वो सही है, तो थीटा वेव इस तरह से आते हैं, तो ये क्या सब आप एपिलेप्सी लोगों को दे रहे हैं? अब जिसको मेडिकल साइंस का कुछ मालूम हो, वाह भाई हमारे अंदर थीटा वेव आ रहे हैं, सब देव को बनाने की गंदे। और मैं साफ साफ आपको बताती हूँ कि ऐसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को आपको छोड़कर दूर भाग जाना, बिल्कुल बेकार लोग, इसमें मुझे कोई डर नहीं लगता। सही बात जो मुझे आपको बताना है, मैं आपकी बात, मुझे गलत बात आपको बतानी। हाँ, जो सही है तो सही है और जो गलत है तो गलत। एक सवाल अच्छा कि when the Kundalini Shakti arouses, it must pass only through Sushumna Nadi or it can pass through Ida or Pingala. What happens if it passes through Ida and Pingala? It does not. It only passes through Sushumna Nadi. But in Ida and Pingala, when somebody who has no authority tries to raise your Kundalini, a person of a bad character, somebody who has no authority, it has to have a divine authority, tries to raise your Kundalini, then the Sri Ganesha who is sitting on the Muladhara emits tremendous anger. Because of that, the Ida and Pingala, both nadis, get extremely heated up. Sometimes people get complete blisters from here. So, if you go to people who have no authority to raise your Kundalini, they can create lots of troubles for you because of Sri Ganesha. But Kundalini is your mother. When she rises, she never troubles you. Only little bit heat you might feel because of your liver trouble or something, but it rises absolutely in the most dignified majesty.
and it doesn't trouble you. She is your individual mother. Everybody has an individual mother. And she has recorded everything about her. And she passes absolutely without troubling. अब ये बेकार की बातें है. When there is no difference between Patanjali Yoga and Sahaja Yoga, why a special name Sahaja Yoga is given by Your Holiness to you? Patanjali Yoga was performed at a time thousands of years ago. And there were people who were not suited, everybody was not suited for realization. So, first Yama Niyama was taught. Then in next Janam Samadhi was there, Ashtanga Yoga was there. Then all other Pratyahara and all that, as you know, there are Ashtangas. So they used to teach one by one. One or two persons whom they thought to be alright, they would accept them for realization. For example, at the time of Raja Janaka, he was a Videhi Arjuna. There was one Nachiketa who was surprised that all the saints are bowing to him while he wears all the ornaments, everything like a king, lives like a king. So his Guru said, alright, you go and ask Raja Janaka that please give me self-realization. He went to Raja Janaka and said that, sir, would you like to give me self-realization? He said, you ask me all my kingdom, I give you. That's not easy. But he said, no, anything that you want to do, I am willing to do, but please give. First he couldn't understand that this king, how could he be the person in charge of giving realization? And you know the story, how he showed his detachment to everything. That's why it's called as Videhi. But Nachiketa is the only person we know in that yoga who got realization. Of course, Sri Rama and all those people were, of course, are incarnations, so they did not need it. But they also were told in Shastra of Sundara. So, one has to know that to get realization was not easy. As I told you yesterday, in the life tree, there were many flowers, you can say, but very few could become fruits. But today there are so many who are capable. Now you are sitting here and you might be thinking, what have we done? You have done in your last life. You have asked for God. You wanted to have your self-realization. And that's why you are going to get it. You are all going to get that realization. Because also the time has come. The time matures. And the maturity has come now. And if you see in Adi Granth, in that way I described that in Kali Yuga this will happen. And this is the year 1990, it is going to work out much more. It should start in 1970, it did start in 1970. So we have proofs of it. That's why Sahaja Yoga has given up all that is Ashtanga, only Ang it has taken of Samadhi. First Nirvichar Samadhi and then Nirvikalpa Samadhi. That's why it is Sahaja Yoga. And if that name is given to that, it's not a criminal offense, is it? Now here they are asking the question, it is sensible that, what about the diet? Now the diet you have to take according to your prakriti. Supposing you have a left-sided prakriti. Then for you the carbohydrates are not so. Then you have to take protein in whatever form you can. So you should not eat anything also in that, an animal which is bigger than. But if you eat an animal which is smaller than you, then that animal also gets evolutionary health. There is no harm in that. But it is not compulsory. You can eat any protein. For that you should seek any protein that you want to. So it's completely scientific. It has nothing to do with funny ideas
of vegetarianism or non-vegetarian. People who are vegetarians, you have seen, are they very nice people? They are very money oriented, extremely money oriented. So we have to understand that this diet is meant for whatever is good for us. And the vegetarianism is good for people who are right-handed. It helps us. So for anyone who wants to take the diet in Yoga, we are not so particular also. But if you have any problem, say of liver problem, cerebral liver problem on the right side, then of course we prescribe carbohydrates, sugar and things like that, and people have been cured. So you have to come to the balance. There is no restriction on anything whatsoever. You yourself know what to do. We don't even restrict alcohol, but you just don't take it. Finish. Because it goes against your chetana. You lose your vibration. I don't even say don't smoke. I don't even say. But you just give up yourself. I don't tell you. Because if I say that, half of you might go away. But it has. Automatically. You yourself know how to control yourself. I don't have to say anything. You become your own guru and look after yourself. Among so many who have got realization, there was only one person I met in Pune who said, I cannot give up drinking. So I said, all right. I asked him to sit before me. I cleared his website. He's given up that also. देखिए, बड़ा अच्छा सवाल। क्या यह सच है कि जब आदमी कुंडलिनी शक्ति को पा सकता है तब वह इस संसार में पागल जैसा व्यवहार करता है? कल एक बैंक ऑफिसर को इसका उदाहरण बताया गया है। ऐसा करने से सामाजिक अस्थिरता हो जाती है ना। व्याकरण के दोषों को माफी को काफी जो जिन्होंने भी लिखा। मुझे पैरालिसिस है 4 साल से और मैं लिख नहीं सकता, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। अच्छा ठीक है, कोई जरूरत नहीं, आपका पैरालिसिस हम ठीक कर दें। पैरालिसिस ठीक करने से मतलब। अच्छा, अब जो आपने सवाल पूछा है ये कि आदमी पागल होता है, ये होता है, बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टा सतर्क हो जाता है, चाणाक्ष होता है, बहुत होशियार हो जाता है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं थे, जिनको कहते थे कि टीचर लोग से हम इनको स्कूल से निकाल देंगे, वो फर्स्ट क्लास पास होते। तो ये तो उल्टी चीज है। ये कोई किसी ने किसी को गड़बड़ कर दिया होगा, जैसे मैंने बताया गणेश जी का मामला हो, तो उसको मैं क्या कर सकती हूँ, और ऐसे कुछ नहीं हो, ऐसे हो सकता। अब क्या आप लोग पागल होंगे? अरे आपको तो महामानव बनना है कि अब पागल बनना है? कुबेरी भगवान ने क्या आपको पागल बनाने के लिए बनाई कि पागल खाने वालों? सब चीज को आपको तर्क से भी जीता जा सकता है, उसको तर्क से भी जीता जा सकता है। उस चीज को आप तर्क से भी समझ सकते हैं कि आप मनुष्य को हमें स्थिति दी है मनुष्यता की, अब इससे ऊंची स्थिति आपको आनी। एक साथ हमें बताया कि वो मेरे और दोनों पैर करके बैठे थे। लोगों ने कहा कि आप दोनों पैर इनकी क्यों करके बैठे? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी कुंडलिनी जागरूक हो गई हूँ और अगर मैं पैर गोद डाल के बैठूं तो मैं मेंढक कैसे होता हूँ। मैंने अब क्या आप मेंढक होंगे? इस प्रकार पागलपन भी बहुत है और ये कुछ नहीं होता है और इससे सामाजिक अस्थिरता कभी आनी है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ, मैंने पहले कह दिया कि आत्मा स्वरूप होना ये अभी आपका फिलहाल यही एम रखिए और लाइफ बियॉन्ड डेथ से अभी करने की क्या जरूरत है? सतयुगी आसानी से नहीं मरता है, बहुत देर तक जीता है और आपको रहना चाहिए प्रेजेंट। भविष्य की बात सोचनी नहीं चाहिए। इस वक्त आज यहाँ आप बैठे हुए हैं, इस वक्त आप उसकी डेथ की क्यों सोचते? If God is one, why are there so many gods like Ganesha, Shiva, Parvati, Lakshmi, whom to worship?
नाउ ये बड़ा अच्छा सवाल है कि गॉड इज वन, नो डाउट। सदाशिव एक परमात्मा है और उनकी शक्ति आदि शक्ति है, लेकिन उसके एस्पेक्ट, जैसे आप हैं, आप नौकरी करते हैं इसलिए आप ऑफिसर भी हैं, आप घर में आते हैं तो आप किसी के पति भी हैं, आप किसी के बेटे भी हैं और आप किसी के बाप भी हैं। इसी तरह परमात्मा के भी एस्पेक्ट और वो डिफरेंट एस्पेक्ट, 3 सिंबल्स जो हैं उनको हमने अलग अलग माने और वही सिंबल्स जो हैं वो हमारे अंदर बने। अब ये जो अलग अलग देवता बने हुए हैं ये अलग अलग टाइम पर हमारे उत्क्रांति के समय में इस संसार में आए और उन्होंने ये पूरा मानव तैयार किया और इस मानव के अंदर ही ये सारे देवता विराजमान और वो हर काम, जैसे अब हृदय के लिए शिवगर है तो लिवर के लिए ब्रह्मदेव है, इस प्रकार हरे उसके परमात्मा के एस्पेक्ट को दिया। अब मैं कहूँ कि मैं एक, लेकिन मेरे हाथ तो 2 हैं, 2 पैर है, एक नाक है, एक कान है, मैं नाक से सुनती हूँ और कान से सुनती हूँ, लेकिन जब मैं कहूँ कि मैं एक ही हूँ, कोई मैं रॉक ऑफ जिब्राल्टर तो नहीं हूँ, एक पूरा ऐसा कोई मिट्टी का लोहा तो नहीं। हर एक उसके एस्पेक्ट है और वही एस्पेक्ट हमारे यहाँ अनेक देवी देवताओं के नाम से है और वो हमारे अंदर है। हाँ, बहुत अच्छा है। माँ कैन वी हैव नाउ सेल्फ-रियलाइजेशन, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, ये थोड़ी बातें हो गए और क्या दिखा दीजिए तो बीच में उनकी बुद्धि बीच में आ जाए। ये आपने वो पूछा बुरी आदत के बारे में, मैंने पहले कह दिया ये सब आपसे अपने आप छूट जाती है। हाँ, ये बड़ा अच्छा पूछा कि गुरु will take care of the devotee. Can the devotee can communicate to Mataji, mother, and get guidance all the time, all the time. Very simple. जितना आप गहन उतरेंगे उतना ही कम्युनिकेशन इतना पक्का हो जाता है। कुछ पूछो, हमारे एक आलोक शुक्ला करके एक सहयोगी है और वो बहुत बड़े आदमी है, सारे ताज होटल के वो इंचार्ज है और उनकी मदर बहुत बीमार थी, उनको कैंसर हो, लेकिन वो बहुत बड़े सर्जन थे। वो अपनी माँ को लेने चले गए, डॉक्टर ने कहा कि ये 8 दिन में मर जाएंगी, उनका बहुत बुरा हाल है, इनको बहुत बुरी तरह का कैंसर। तो वो बैठ गए, उन्होंने सिर्फ मेरे फोटो सामने प्रार्थना की, माँ आप जो ठीक समझे सो कर। उसके बाद उनकी माँ अपने आप ठीक होने लगे और वो उनको लेकर बम्बई में आए। जब बम्बई में उन्होंने अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कुछ है ही नहीं, तो कैंसर तो नेगेटिव केस है। उसके पेपर सोच श्रद्धा पर भी बहुत, लेकिन ये अंधी श्रद्धा नहीं है, ये अनुभव के बाद जो श्रद्धा आती है वही अच्छी श्रद्धा है। और जो पहली होती है वो सिर्फ अंधी की अनुभव से सिद्ध जो हमारे अंदर श्रद्धा जमती जाती है वही सही श्रद्धा, और बाकी की श्रद्धा जो होती है वो सिर्फ अंधी श्रद्धा होती है। अंधी श्रद्धा सजों में काम नहीं आता। अनुभव सिद्ध श्रद्धा जो है वो जब गहराई बनाती जाती है और ऐसे अनेकों में काम बन जाते हैं और बनना चाहिए। एक सवाल आ गया। If you are, what did you say, bhakta? Who practices
practices stop. Raja Yoga. वृक्ष रहित तारक राजयोग. Now I'll tell you. Now, think this. Raja Yoga. Raja Yoga is that when the Kundalini rises within, then what happens? That the whole machinery goes into action. And we start the car, the machinery automatically goes into action. You don't feel it. Like you eat the food, the machinery starts acting in the same. And then you stop the Kundalini from falling down, a Kumbhaka. Here, one chakrashi crosses is closer. Another chakrashi crosses is closer. And here also when it comes to the Vishuddhi chakra, a little bit the tongue is pulled up to keep the Kundalini up. So it's called as Kshetra. This also happens. But it happens automatically. So in the Raja Yoga, we do artificial. You get a Kumbhaka, like supposing you have to start your car. Without starting the car, if you start moving the wheel or the tires, will the car move? No. So when the Kundalini rises, then automatically it works out. You don't have to do Raja. Raja Yoga is a system that works out is a Raja. Understand that one? But some people do it out of their heart, absolutely. Not mechanically, sometimes. That helps. But still, Sri Krishna himself will be there to say that first recognize Surjo. First recognize Mother, otherwise I will not allow you to get Mother. He himself says, your Kulaswamini, all your deities that you have worshipped, they stand in between. Today it happened. There was a fellow who came, he was a desire. I said, Shiva is standing in between. You ask Shiva. When he asked about me, Shiva, same with Hanumana. Alright? So what is it? Our benevolence. I am a mother, I say be Swarthi, means know the earth of the sword. Be Swarthi. You must know the meaning of sword. So be Swarthi. If it is not benevolent, what's the use of doing anything? Alright? So now let us have the session. What is it for? No more questions, madam. Acha no, 1 minute. Pranayam also the same stuff. There is no need to do everybody trying to do pranayam. There is no need to do pranayam or anything. Stop it now. You know people who do pranayam, how they end up their lives. You must see those things. Moreover, those people who do pranayam become extremely dry people. Because of that big instruments, the dryness comes. I known of a person who did pranayama and got cancer of the peritoneum. The reason is the dryness inside was so. But that was an extreme case. But at least one thing happened, that such a person become extremely dry. Those who do pranayama, Hatha Yoga, Bhakti, they are so terrible that if you have to go near them, go with a barge spoon. Anytime they'll jump on you. Mostly they have divorces. Mostly. Because they don't know what is love. In pranayama there is no love. No talk of love. No talk of compassion. Imagine just pure pranayama morning to evening doing. I mean, even a frog does that. What is so great? So you should not separate. It's all in one. When we have to do pranayama, you have to do pranayama. When you have to do this, you have to do it. But when you have to do it, unnecessarily everybody in pranayama. Like everybody jogging in America. Whether you are thin, fat, anything, everybody jogging like mad. Since 5 o'clock they start their jogging and end up with heart attack. Alright? So let us have realization. That's the best. And then we talk about all these things. In Hatha Yoga, some gurus can make you good health, but your mana is not good.
There are Hatha yogis, you know, we had this Brahmachari fellow. What all things he did. Imagine, he was a Hatha yogi, he was making guns and things. I mean, imagine, for a yogi to make guns and things like that. See? Is this the way a yogi should be? And we don't expect a yogi to go about with a gun and shooting people. So what is this? He's supposed to be a great yogi fellow. He's such a horribly hot. I tell you, I saw him once in the television. I said, better close it down. Hopeless case. Absolutely. And he can never come because they become very obstinate also. Very hot-tempered, they curse people, very hot-tempered, extremely hot-tempered. And they're so loud, they're so sweetness, they're so beauty in them. So what's this of doing such a horrible Hatha yoga? Ha yoga. Ha is the right, ha is the left, ha is the sun, ha is the moon. They just do sun, not this. The left side is missing completely with these people. And they end up with divorces. You just try. Go to a Hatha yoga and you will know what it is. But go with a barge pole. Alright? Otherwise he might get after you. Alright. As a yogi who has met the divine, such a person has to be very sweet, very kind, extremely gentle. Sandra Karuna. You know, I saw all of you sitting here. I said, how many seekers? And my eyes started pouring tears. It's the joy and with the feeling there are so many seekers in Hyderabad. I couldn't control within myself that joy and also that feeling, that Sandra Karuna. I felt, look at this. Hyderabad has so many. I never expected so many people. I was so gratified. May God bless you all. Let us have our realization, all of us. Alright? So forgive yourself. Whatever you have done, finish. You are all sadhakas and you are going to be awarded for your sadhana. Whatever mistake you have done, alright, you have done it in sadhana only. So it doesn't matter. Forget it. You will all get your realization. Let us work it out. And if you don't get it today, don't feel disappointed. You can come to the center. All of you those who get it and who don't get it should come and master this art and must become great rikshas of knowledge. Next year when I come, I should see all of you giving shelter to people who need your help. Alright. They are going to conduct 7 days program after this, a follow-on, which I would request all of you should do, whether you get it or not. All of you should get a mastery. In 7 days you will master it. I know you can, because you people seem to have that. There is a 8-3 follow-up course on Sahaja Yoga will be conducted for 7 days from 12 to 1990 to 18 to 1990. For the benefit of those who have attended the Sahaja Yoga public program on the 6th and 7th February 1990. The members of Hyderabad Sahaja Yoga Kendra will address the new members and give more information about Sahaja Yoga. You can also listen to my tapes. You can listen to my tapes and also they will tell you what is to be done. And the menu is house number D-4-7601. They will all give you this. I think you all give it. She's already distributed. I need not give it. But I'm just saying it's very important. Like the sprouted seeds, if they are lost, as Christ has said, they are finished. Let them grow. And you have to grow. Sahaja Yoga is becoming. It's not any kind of exercise. It's a becoming within yourself. 7 to 8. Yes, 7 p.m. 7 p.m. When you come back from offices, you can go. Is 7 o'clock all right for all of you? Yes. It has to be absolutely convenient. No inconveniences. All right. It should be given afterwards. इसको जरा सामने कर. Now we could have this session for specialization.
pleasantly placed towards ourselves. We should not feel guilty about it. As I told you yesterday, we are human beings. We are not God. So we are the only ones who can make mistakes. God does not make mistakes. If you have made any mistake, don't feel guilty. You are not to feel guilty at all. You are pleasantly placed towards yourself. You should be प्रसन्नचित्त होकर बैठे, प्रसन्नचित्त, क्योंकि अब परमात्मा के दरबार में जाना है। प्रसन्नचित्त हो, आप पीछे बैठ जाइए, वो लोग सब प्यारे नहीं दिखाई, ठीक है। आपको उसकी विनती ऐसी है कि आप ये जान लें कि परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर है, और इसलिए आपने कोई अगर गलती करी भी हो तो वो सागर इतना शक्तिमान है कि वो सारी गलतियों को अपने अंदर समा सकता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसलिए आप अपने ऊपर जो भी नाराजगी वो हटा दें, और दूसरों से भी अगर नाराज हो किसी से तो एक बात कह दीजिए कि सबको क्षमा कर दिया। ये बहुत जरूरी चीज है और उसी से कार्य हो जाएगा। अब आपको मैं इतना दिखाऊंगी, पहले आंख खोल के आप देख लीजिए कि किस तरह से हम अलग अलग चक्रों को छुएंगे। ये आप सामने आते पटेल साहब भी दिखाएंगे, आप आगे आए इंग्लिश में। और आई स्पीक ऑल्सो इन इंग्लिश। थोड़ा सा और बैलेंस दे दो। लेफ्ट हैंड मेरे ओर। इस लेफ्ट हैंड से मतलब है, मैंने आपसे बताया था कि ये लेफ्ट साइड हमारी इच्छा शक्ति और राइट हैंड हमारी क्रिया शक्ति। तो लेफ्ट हैंड मेरे और करने का मतलब है प्रतीक रूप से आप इसकी इच्छा कर रहे हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार। प्लीज प्लेस योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी लाइक दिस, एंड द राइट हैंड is the one we are going to place it on our centers. Now I have told you that the left hand represents our desire power and the right hand is the action power. So with the left hand when we put towards me, then you must know that this you are desiring to have your self-realization, and when you put your right hand on the different centers, then you are doing the kriya. Is of giving nourishment to these different centers. It's as simple as that. Now, please put your left hand towards me and right hand on your heart to begin with. If you have something in your pocket, better please put them into the so your hand reaches your heart. It's important. So in the heart, resides the spirit. अब अपना right hand आप अपने हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास है, हृदय पे आराम से बैठे। आराम से बैठने का मतलब ये नहीं कि आप झुक के बैठिए या तन के बैठिए, पर सर्वसाधारण तरीके से आप सीधे रहे, गर्दन भी अपनी सीधी रखें। फिर उसके बाद अपना राइट हैंड आपको पेट के लेफ्ट हैंड साइड पर रखना है। सारा काम हम लेफ्ट हैंड पे करेंगे और इसको दबाएं। ये जो सेंटर है, ये जो चक्र है, ये गुरु तत्व का है। Now you please put your right hand on the left hand side of your abdomen, in the upper portion. This is the center of your mastery, principle of your mastery. Now take down your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. अब अपना राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखें और ये जो चक्र है ये शुद्ध विद्या का चक्र है। शुद्ध विद्या का मतलब है कि वो विद्या
हमारे अंदर, हमारे नसों में विदर हो जाए, जानी जाए, उसका बोध हो, जिसके कारण हम परमात्मा के कायदे कानून अपने ही हाथों से प्रवर्तित करें। Please place your right hand in the lower region of your abdomen on the left hand side. Press it hard. This is a very important center. This center represents the pure knowledge, the knowledge of the laws of the divine. Now these laws are not like written books, but they act through our nervous system. So that is the Bodha. Just say the Bodh or Vedas come from the word Veda, is to know. In English, is to know. G-N-O-W. Know. Know is the word, and that's why people who are realized soul were called as Gnostic. So, that knowledge is called as the pure knowledge or Shuddha Vidya. Now again you have to raise your hand to the upper portion of your abdomen on the left hand side. On the Guru principle. अब अपना हाथ फिर से आप राइट हैंड फिर से आप उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबा कर रखे जो गुरु तत्व का चक्र है। उसके बाद अपना राइट हैंड आप फिर से हृदय पे रखें जो आत्मा का स्थान है। इसके बाद अपना राइट हैंड आप गर्दन और कंधा उसके बीच में जो कोण है उसके ऊपर रखें और अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ें। Now please place your right hand in the corner of your shoulder and your neck and turn your head towards the right side. This is the center which is called when you feel guilty. When you feel guilty, you blame yourself. You have a complex. There's something wrong with you. Whenever you feel guilty, the center starts scratching and it's very troublesome. Extremely troublesome, gives you diseases like angina. So not to feel guilty is the first condition of surgery. Now, you take your right hand and put it on your forehead at first. जब आप ये बताना हिंदी में कि जब आप अपने को दोषी समझते हैं तब ये चक्र जो विशुद्धि चक्र के लेफ्ट साइड में है वो पकड़ जाता है। अब आप अपना हाथ अपने कपाल पर दोनों तरफ आड़ा पकड़े और दोनों तरफ से दबाएं। यह चक्र माफी मांगने का है, माफी करने का है, आपको दूसरों से माफी करने का ये चक्र है। Now you please put your right hand on the forehead across and place it on both sides, and this is the center is to forgive others. Now take back your hand, पीछे की तरफ ले जाएं और सर के पीछे की ओर करके अपने गर्दन को उन्नत कर लें आकाश की ओर। ये जो चक्र है ये परम चैतन्य से माफी मांगने का है, पर उसके लिए सिर्फ अपने समाधान के लिए है। आपको अपने को किसी तरह से दोषी नहीं समझना है या अपनी गलतियां नहीं गिननी, सिर्फ अपने समाधान के लिए आपको क्षमा मांगना। Now you place your right hand on the back side of your head, put it up and put up your head, and here please remember that this center is for asking forgiveness from the divine, because you have to feel confident about it, not to count your mistakes or to think you are guilty. Now stretch your hand fully, right hand, left hand towards me, and stretch your right hand and put the center of your palm on top of the fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood, and put your head down. अपने हथेली के पूरी तरह से हाथ को फैलाकर हथेली के बीच का हिस्सा बराबर अपने कानों पर रखा जाए और उंगलियों को पीछे की तरफ खींच लिया जाए। ये आपका ब्रह्मरंध्र है और इसको आप 7 मरतबा
घड़ी के कांटे की तरह घुमाना 7 मरतबा, जिससे इसके नीचे की जो चमड़ी है वो घूमे, हाथ घूमना नहीं है कि चमड़ी घूमी जाए। Now please push back your fingers so there's lot of pressure, and now move your hand in such a manner that the scalp moves in a clockwise manner. 7 times you have to do it, and if you can do that properly, it will all work out. Please do it. Now left hand towards me should be careful. Don't move the hand. Some people are keeping the loose hand. No, press it hard. You have to press it hard. Push back your fingers. बहुत से लोग हाथ को यूं घुमा रहे, वैसे नहीं है, बालों को नहीं घुमाना, आप जोर से दबाइए, उंगलियां पीछे की तरफ ले, और इसको आप जोर से दबा करके और अपनी जो स्कैल्प है, जो अपनी चमड़ी है उसको घुमाना 7%। फिर भी हाथ लोगों का हल्का है, क्योंकि उंगलियां पीछे करी, उंगलियां पीछे में खूब करके हाथ पूरी तरह से फैला कर दबाइए तो बन जाएगा। बस इतना ही करना है हमको। अब आपसे कहना है कि अब आंख बंद करनी है। आंख बंद करने से पहले आपको अगर कोई चीज में कस रहा हो, गर्दन में, हाथ में, तो आपको वो ठीक कर लेना है। और अब आंख बंद कर लें और चश्मा उतार लें, क्योंकि आपको जब तक मैं नहीं कहती हूँ कृपया आप लोग अपनी आंखें रखें। आप कृपया आप आंख बंद कर लें। Please close your eyes, and unless I tell you, please don't open your eyes. Now, left hand मेरे और करिए और राइट हैंड अपने हृदय पे रखें। अब अपने मन में 3 सवाल मुझसे पूछे। मुझे आप माँ कहें, श्री माता जी कहें, मदर कहें। Now please put your right hand on your heart. You may call me mother, you may call me Shri Mata ji, or if you want, you can call me in a form that you would like to call me as any goddess or anything, whichever way you like, you can call me in that form. Now, you put your right hand on your heart, and here he asks me 3 questions, 3 times. A question which is very fundamental, बड़ा मूलभूत प्रश्न है। वो पूछे कि श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ, ये प्रश्न पूछे 3 बार, ये प्रश्न पूछे। Ask the question, Mother, am I the spirit? 3 times. Now, take down your right hand in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Now, if you are the spirit, you are your master. So, ask another question 3 times. Mother, am I my own master? अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पर, और एक सवाल पूछे, कारण आप अगर आत्मा है तो आप अपने गुरु भी हैं। श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? ये प्रश्न आप 3 बार पूछे अपने मन में। क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अभी जान लेना चाहिए कि मैं आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। ये आपको अपनी स्वतंत्रता में ही मांगना होगा, क्योंकि ये वो स्वतंत्रता आप चाह रहे हैं जो पूर्ण स्वतंत्रता है। इसलिए आपकी स्वतंत्रता का मैं आदर करती हूँ, तो आपको अपनी स्वतंत्रता में ही मांगना होगा। Now you have to know that I cannot force on you your self-realization. You have to ask me your complete freedom so that you get the ultimate freedom. I respect your freedom. So now put your right hand in the lower portion of your abdomen on the left hand side. अब अपना right hand आप पेट के निचले हिस्से में left hand पे रखें और यहाँ पर आप
6 मर्तबा उससे कहें, श्री माता जी हमें कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। 6 मर्तबा इसलिए क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां हैं। Here you have to ask 6 times because this center has got 6 sub-plexuses. You have to ask me 6 times, Shri Mata Ji, please give me the pure knowledge. As soon as you say that, the Kundalini starts moving. जैसे ही आप ये मानते हैं, ऐसे कुंडलिनी की गति शुरू हो जाती है ऊपर की तरफ। अब आपका राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें। अब ये जान लेना चाहिए कि कुंडलिनी तो चल पड़ी, अब ऊपर के जो चक्र है उनको हमें अपने आत्मविश्वास के साथ खोलना है। Now the Kundalini has started moving, but we have to know that the upper centers have to be cleared out with our self-confidence. For that, please raise your hand and put it in the upper portion of your abdomen on the left hand side. Here, you have to say with full confidence 10 times, Mother, I am my own master. यहाँ पर अपने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना है 10 मर्तबा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, जिससे ये चक्र पूरी तरह से खुल जाए। अब ये जान लेना चाहिए कि हम ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि कुछ नहीं, हम आत्मा स्वरूप हैं, ये परम सत्य है और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। Now we have to know that we are not this body, not these emotions, not this ego, not this intelligence, but we are the spirit. So we have to accept this fact. Now please put your right hand on your heart. अब अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 12 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। Here, with full confidence, you please say 12 times, श्री माता जी, I am the spirit. The divine is the ocean of blessing, ocean of compassion and love. It is the ocean of love, of divine love. But above all, it is the ocean of forgiveness. So we cannot do anything that it cannot forgive. So you have to raise your right hand in the upper portion, in the corner of your neck and your shoulder, and turn your head to your right. अब ये जान लेना चाहिए कि परम चैतन्य जो है ये आनंद और शांति के सागर है, पर सबसे अधिक ये क्षमा के सागर है और इसलिए हम कोई ऐसी गलती नहीं कर सकते जो ये क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड आप अपनी गर्दन और अपने कंधे के बीच जो कोण है उसमें रख करके और अपनी गर्दन राइट साइड में मोड़ दें। प्लीज टर्न योर हेड टू योर राइट। अब यहाँ पर आपको 16 मर्तबा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। Here with full confidence you have to say 16 times, श्री माता जी
आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप करें। गर्दन को राइट साइड में मोड़ें। प्लीज टर्न योर हेड टुवर्ड्स द राइट। With full confidence, he says, again today this center is catching very well. Now put your right hand on your forehead across and bend your head. This is the center of forgiveness, to forgive others. अब अपना हाथ अपने कपाल के ऊपर आड़ा पकड़ के दबाएं और गर्दन को नीचे झुका लें। ये चक्र दूसरों को क्षमा करने का है। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, किंतु अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम गलत लोगों के हाथ देखते हैं। It's a myth. Whether we forgive or don't forgive. But if we don't forgive, then you play into the wrong hand. So best thing is to forgive everyone without thinking whom to forgive or what to forgive. कुछ ये सोचना नहीं कि हमें किसे माफ करना है या हम किसी से नाराज भी नहीं है, पर बस पूरी तरह से मन से कह दो कि हमने सबको माफ कर दिया। मन से कहना है, say it from your heart, not how many times. हृदय के साथ कहें कि मैंने सबको माफ कर दिया। दोनों तरफ दबाएं। Please press it on both the sides by saying that. अब अपना राइट हैंड आप सर के पीछे हिस्से में ले जाएं और अपनी गर्दन उन्नत करें। Please take your hand and place it on the back side of your head and raise your head upward. This is the center for your satisfaction to ask for forgiveness from the Divine. So here you have to say, "Oh Divine, if I have done any mistakes, please forgive me. Say it from your heart, not how many times." यहाँ ये चक्र हमें परम चैतन्य से क्षमा मांगने का है। इसलिए यहाँ पर आप कहें कि हे परम चैतन्य, हमसे अगर कोई गलती हुई तो हमें क्षमा करें, लेकिन इसमें अपने ऊपर दोष न दें, इसने गलती करी ये न देखें और क्या कहना है ये न देखें, सिर्फ कहें अपने समाधान के लिए कि हमें आप क्षमा करें। आप अपना राइट हैंड पूरी तरह से खोल दें और इस तने हुए हाथ के बराबर हथेली के बीच आप उसे इस तरह से रखें कि वो तालू पर जा बैठे और उंगलियों को पूरी तरह से बाहर की तरफ खींच लें, जिससे पूरा उस पर दबाव पड़ जाए। Now stretch your hand and bring the palm of your hand, the center of the palm of your hand on your fontanel bone area, which was a soft bone in your childhood. Now press it hard and stretch back your fingers so there is a proper pressure. With this pressure, you move your skull 7 times clockwise. घड़ी के कांटे जैसे इसको घुमाएं। प्रेशर करिए, उंगलियां पीछे लीजिए। अब हाथ नीचे ले लीजिए। Please take out your, open your eyes slowly. आंखें धीरे धीरे खोलें, दोनों हाथ मेरे और इस तरह। अब मेरी और निर्विचारिता में देखें, बगैर कुछ विचार के।
अपना राइट हैंड मेरी ओर करें, गर्दन झुका लें और देखें कि अपने ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है क्या। Please place your right hand towards and put down your head and see for yourself if there's a cool breeze coming out of your continent bone area. आपके तालू से ठंडी हवा आ रही है यानी देखिए, किसी किसी को बहुत दूर तक आती है, किसी के पास में आती है, किसी को गर्म आती थोड़ी, कोई हर्ज नहीं, उसके बाद थोड़ी देर में ठंडी आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर से एकदम साथ भी नहीं, आधान भी ऊपर रखना है। अच्छा, अब ये साथ से देखिए राइट हैंड से, उसको छूना नहीं है, दूर रखे, तब तो ना हवा दिखाई देगी, उसके पास नहीं रखना। प्लीज कीप अवे अवे फ्रॉम द हेड, दूर रख के देखिए, आधान देखिए ठंडी हवा आ रही है, बहुत दूर भी नहीं, पहले पास देखे फिर तो आगे ले जाए। अब फिर से एक बार, अब राइट हैंड मेरी ओर करें और फिर से गर्दन झुका के देखें लेफ्ट हैंड से। ठीक है, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके अपनी गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछे, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? Please put your both hands up and push back your head and ask the question 3 times. Mother, is this the divine power of God's love? Ask this question 3 times. Is it the cool breeze of God's love? यही क्या परम चैतन्य है? पूछिए 3 बार गर्दन पीछे करके। अब हाथ पीछे करें, नीचे उठाएं, हाथ नीचे लें, हाथ नीचे। Please take down your hand. Please take down. Those who have felt the full breeze in their hands or in their head, out of their head, please raise both your hands. इन्होंने अपने सर में से और अपने हाथ में ठंडी हवा महसूस करी है। जिन जिन लोगों ने वो दोनों हाथ अपने ऊपर थे, जिन लोगों ने इसको महसूस किया है, ये तो सारा हैदराबाद संतों से भर गया। सब आप संतों को मेरा नमस्कार।